आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती रहती हैं, इसलिए पिछला पूर्व जन्मों का सब भूलती रहती हैं। अभी भगवान तो निराकार है, वो तो अभोक्ता है, अकर्ता है। जब कर्म ही नहीं करता, कर्म धारा से परे है, तो उसका पाप पुण्य भी नहीं बनता। पाप पुण्य नहीं बनता, जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता। परंतु आत्मा तो है ना, अजर अमर अविनाशी। जैसे हम आत्मा निराकार हैं, वो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी निराकार है। हम आत्माओं को तो कर्म बंधन में आने के कारण जन्म जन्मांतर शरीर धारण करना पड़ता है, वो तो वह करता है। गर्भ से जन्म लेने की बात ही नहीं। तो वो निराकार जब गर्भ से जन्म ही नहीं लेता, शरीर धारण ही नहीं करता, तो समझावे कैसे? क्योंकि वो बैठ करके समझाते हैं। जो वो समझाते हैं वो हमको लिखना भी पड़ता है। और भगवान बिगर तो इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा ही नहीं सकता। तो बताए कोई कि भगवान हमको कैसे समझाते हैं? जरूर कोई तन में आना चाहिए। भगवान ने आकर के जो गीता ज्ञान सुनाया, भक्ति मार्ग में, उस गीता की डुप्लीकेट कॉपी भी निकली। दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ, उसमें भी तो लिखा हुआ है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, तो भूत भावन भगवान क्यों नहीं प्रवेश कर सकता? तो ये भी गाया जाता है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आए करके स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर आत्मलोक सोल वर्ल्ड में बैठे बैठे ही दुनिया बनाते हैं। आते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो देखो, ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे हम हैं ना, सारी दुनिया में फैले हुए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा वो आकर के स्थापना करते हैं ब्राह्मण धर्म की। नालिशफुल तो वो है ही, ज्ञान का सागर है। कोई ब्रह्मा तो नालिशफुल नहीं है ना। ज्ञान का सागर बाप है। ब्रह्मा भी तो रचना है ना, रचयिता तो नहीं है। अभी ज्ञान का सागर बाप निराकार, और ये ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का, व रचना के आदि मध्य अंत का रचयिता को ज्ञान सुनाना है। तो अभी ब्रह्मा कोई रचयिता नहीं है,
क्या इस सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा नहीं है? क्यों है? ब्रह्मा विकारी या निर्विकारी? दाढ़ी मूछ वाला या क्लीन शेव देवता? क्या कहें? ब्रह्मा तो मनुष्य है ना, दाढ़ी मूछ वाला है ना, विकारी साबित होता है ना। विकारी की पूजा होती है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। तो ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि से पहले जो धर्म था, देवता धर्म, उसकी स्थापना कैसे करेगा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो रचे जाते हैं नंबरवार 9 पुरियों के, लेकिन देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा नहीं होती है, दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा कोई रचयिता नहीं है नई सृष्टि का, देवताई सृष्टि का नहीं। ब्रह्मा को भी रचयिता है ऊपर में उसका बाप। ब्रह्मा को भी रचने वाला कौन है? शिव बाप। कब रचा? अरे सृष्टि के आदि में। कैसे रचा? रचने वाला तो रचयिता हुआ, रचयिता तो साकार होना चाहिए। तो कैसे रचा ब्रह्मा को? प्रवेश कर। किस में प्रवेश किया है? हाँ, जरूर। जो मनुष्य सृष्टि का आदि है, बाप है। मनुष्य सृष्टि के लिए कहते हैं ना, वसुदैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब हो। तो कुटुंब तभी ही बनेगी ना जब सारी वसुधा का एक बाप हो। तो कभी बाप हुआ होगा ना। जो आज भी कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो भाई भाई कब होंगे? एक बाप होगा तो भाई भाई होंगे। तो जरूर इस सृष्टि पर कोई ऐसा टाइम हुआ है जबकि सुप्रीम सोल निराकार उस मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में प्रवेश करता है और ब्रह्मा की रचना रचता है। तो ब्रह्मा का भी रचयिता ऊपर में है। इसलिए त्रिमूर्ति की स्थिति दिखाई जाती है इस ब्रह्मांड में कि तीनों देवताएं सूक्ष्म वतनवासी हैं। सूक्ष्म वतन में भी 3 पुरियां दिखाते हैं। सबसे ऊपर शंकरपुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर सबसे नीचे ब्रह्मपुरी। तो बताया ब्रह्मा का भी रचयिता ऊपर में है। 3 पुरियों में सबसे ऊपर शंकरपुरी। अभी संगम युग में वो ही रचयिता है। कौन? वो ही रचयिता है। किसकी तरफ इशारा किया? वही कह के हैं? शिव तो बिंदी का नाम निराकार का है। शिव बाबा। वो रचयिता कैसे होगा? हाँ, जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है, प्रवेश करके ज्ञान का बीज डालता है, वो ही ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ।
मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो पहला पहला बड़े से बड़ा ब्रह्मा कौन हुआ है? परम ब्रह्म। कहते भी हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परम ब्रह्म को ब्रह्मा कहना चाहिए, परंतु जो परम ब्रह्म है मां है, तो बाप होना चाहिए कि नहीं है? बाप निराकार और ब्रह्मा साकार, ऐसे कैसे चलेगा? देह अहंकार निराकार में होगा या साकार में होगा? है साकार में होगा। पति पत्नी के बीच में पति में देह अहंकार हो नहीं, निराकारी है, और पत्नी में देह अहंकार हो, तो पति पत्नी का संबंध है साकार सृष्टि पर जुड़ेगा है? नहीं जुड़ेगा। वास्तव में पत्नी ज्यादा सहनशील होती है या पति ज्यादा सहनशील होता है? क्यों? माँ का फाइट है इसी। माँ अपने देह अहंकार को झुका देती है। कौन झुकाता है? माँ अपने देह अहंकार को झुकाती है और पुरुष झुकाता नहीं है। ये माता पिता के बीच के संबंध की बात है। तो बताया माँ तो सहनशील होनी चाहिए, और ये सृष्टि का जो पिता है मनुष्य सृष्टि का, ये तो सारी दुनिया को भस्म करने वाला पार्ट है शंकर के रूप में। तो ये झुकने वाला है, ये सारी दुनिया को झुकाने वाला है। ये बाप है या माता है? ये तो बाप साबित होता है। फिर सृष्टि कैसे रची जाएगी?